हमारे करीब जो है ना 250 आदमी हैं और कमांडेंट और सीनियर ऑफिसर सारे के सारे मौके पे टनल के वेन्यू पे मौजूद हैं। देयर इज़ ऋषि गंगा रिवर which had a glacier fall today around 11 o'clock in the morning, and that glacier water entered into the lakes, smaller lakes created by the two dams at Rani and Tapovan. Tapovan Dam is run by NTPC. Both these dams were almost under construction. That big volume of water overflowed both these dams and caused damage to these two dams, but water has been controlled downstream around Helen place, which is downstream by 13-15 kilometers of Joshimath. Large number of workers were working at these sites. They are still missing. Around 9 to 10 dead bodies have been recovered till now. And there is tunnel at the Tapovan dam. 15 to 20 workers are also there in the tunnel, which are being rescued very short. Efforts are being made to rescue them. Thank you. आईटीबीपी के डीजी को सुन रहे थे आप, जो कह रहे थे कि 9 से 10 शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं वहां पर, और साथ ही साथ 20 से 25 मजदूर अब भी ऐसे हैं जो कि तपोवन टनल में फंसे हो सकते हैं। उनके रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रक्रिया इस वक्त चलाई जा रही है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। जो 100 लोग लापता थे उनमें से 9 से 10 शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। जो रेस्क्यू टीमें वहां पर मौजूद हैं, 10 शवों को उन्होंने ढूंढ निकाला है, लेकिन 20 से 25 लोग अभी भी ऐसे हैं जिनके बारे में जानकारी मिल रही है कि वो टनल में फंसे हो सकते हैं। उनको भी वहां से निकालने की कवायद चल रही है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। दूसरी तस्वीर में आप मुख्यमंत्री को देख पा रहे हैं, जो कि सुबह से एक्टिव मोड में आ गए थे। जैसे उनको इस हादसे की जानकारी मिली, वो अधिकारियों के तुरंत संपर्क में आ गए और उसके बाद वो खुद भी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। चमोली में इस वक्त वो पहुंच चुके हैं, जहां पर वहां मौजूद अधिकारियों के साथ वो बातचीत भी कर रहे हैं। पूरे घटनाक्रम और इस वक्त की परिस्थितियों की जानकारी वो ले रहे हैं। हिमांशु ठक्कर जी हमारे साथ बने हुए, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं साउथ ईस्ट एशिया डैम एंड पीपल्स के। हिमांशु जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि बहुत कम समय मिल पाता है मजदूरों को ऐसी सिचुएशन में वहां से बच निकलने को लेकर। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, किस तरह की जानकारी इस वक्त आपके पास है पूरे हादसे को लेकर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया और हम सब लोगों ने बिजनौर से लेकर के बलिया तक के जितने जिले, हमारे 27 जिले आते हैं गंगा के तट पर, सभी जिलाधिकारियों से वार्ता हो गई, कमिश्नर से वार्ता हो गई है, और हमारे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, बाढ़ और हमारा राहत आयुक्त, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हर लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। जगह जगह लोग माइक लगा करके लोगों को सूचना भी दे रहे हैं, और गंगा के तट पर रहने वाले गांव के लोगों को, मछुआरों को, उनको सबको बताया जा रहा है। पूरी सावधानी बरती जा रही है, और जैसे ही पता चलेगा फ्लो कितना है, कितना पानी आ रहा है, उस आधार पर आगे के काम हम लोग करेंगे। सारे बैराज हमारे जितने हैं वहां पर लोगों को लगा दिया गया है, कितने गेट खोलने हैं, क्या स्थिति बननी है, और ये पानी आने के बाद ही इन सब पर होगी कार्रवाई। लेकिन अलर्ट जारी है और सभी पूरा प्रशासन अलर्ट है। महेंद्र सिंह जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अभी कह रहे थे कि नरौरा और बिजनौर तक आते आते इस पानी को हम अब्जॉर्व कर लेंगे। क्या आकलन कर लिया गया है क्या कि पानी की क्षमता कितनी ज्यादा होगी और उसको हम यहाँ पर कंट्रोल कर लेंगे? चल रहा है, और पानी जिस तरीके से आ रहा है उसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था किया है कि हम पानी को नहरों के माध्यम से, बैराज के माध्यम से, बाकी सब चीजों से रोकते हुए उस पानी को काफी कुछ कंट्रोल करेंगे। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और उस आधार पर पूरी व्यवस्था, योजना भी बनी, और माननीय मुख्यमंत्री जी पल पल पर उसकी जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं। और हम लोगों ने कंट्रोल रूम भी बना दिया है लखनऊ में, और सारे अधिकारी वहां पर बैठे हुए हैं। सभी चीजों पर हम लोग पूरी तरीके से निगाह लगाए हुए हैं। सर, किसी प्रकार का कोई पैनिक क्रिएट ना हो, ये कोशिश हम भी कर रहे हैं, लगातार हम लोगों से अपील भी कर रहे हैं। जी, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे जो मेले चल रहे हैं, माघ मेला चल रहा है और बाकी मेले चल रहे हैं, कहीं पर कोई असुविधा नहीं है। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और कोई पैनिक क्रिएट भी नहीं होगी, और हमको लगता है कि कोई समस्या भी नहीं आएगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह जी को सुन रहे थे आप, जो कह रहे थे कि यूपी सरकार की तरफ से सभी एहतियातन कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने खुद अधिकारियों को निर्देशित किया है कि गंगा के किनारे के आसपास के जो गाँव हैं, वहाँ रहने वाले जो लोग हैं
उनको भी अलर्ट रखा जाए और साथ ही साथ अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जिसकी वजह से मुश्किल पैदा हो सकती है तो उसको वक्त रहते कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इन सब के बीच राहत भरे संकेत जो मिल रहे हैं कि अलकनंदा नदी का जलस्तर अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है। मतलब ये कि जैसे जैसे पानी नीचे मैदानी इलाकों में पहुंच रहा है अब उसका वेग कम हो रहा है। मतलब ये कि बिजनौर और नरौरा तक पहुंचते पहुंचते जो पानी का वेग है वो नॉर्मल हो जाएगा, इस बात के संकेत फिलहाल अभी तक मिले हैं। हिमांशु ठक्कर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वो कोऑर्डिनेटर हैं साउथ ईस्ट एशिया डैम एंड पीपल्स के। हिमांशु जी, मेरा सवाल आपसे यही है और अभी तक की जो जानकारी निकलकर सामने आई है, जो कि आईटीबीपी के डीजी भी बता रहे थे कि 9 से 10 मजदूरों के शव अब तक वहां पर निकाले जा चुके हैं। इसके अलावा 20 से 25 मजदूर अब भी ऐसे हैं जो टनल में फंसे हुए हैं। जब ऐसी सिचुएशन आती है सर, वहां पर जो मजदूर होते हैं उनके बचाव के लिए क्या कुछ इंतजाम होते हैं? क्या वो अपने आप को बचा पाएं, ऐसी सिचुएशन से निकाल पाएं, इसके लिए भी कोई इंतजाम होते हैं क्या डैम पर? बिल्कुल, एक्चुअली ये जितना प्रायर वार्निंग मिलती है ऐसे कोई हादसा होने की संभावना की, तो तुरंत ऐसे मजदूरों को अपने उनके रिस्क की एरिया से निकाल दिया जाता है। लेकिन क्योंकि इसमें हमारी जो सूचना तंत्र है और जो उसका जो वार्निंग सिस्टम है वो बिल्कुल नाकाम है रहा है, इसकी वजह से कोई अभी तक जानकारी नहीं है। तो मुझे एक बात बताइए, जब ऋषिगंगा में जब ये फ्लो पहुंचा तो वहां से तब भी यदि नीचे डाउनस्ट्रीम तपोवन में अलर्ट करके अधिकारियों मजदूरों को निकाल दिया तो शायद लोगों की जान बच सकती थी। यानी ये बताता है। और उसके नीचे फर्दर नीचे टीएचडीसी का प्रोजेक्ट है विष्णुघाट पीपलकोटी, वहां भी शायद डैमेज हुआ है, लोग फंसे हैं। तो ये जो मल्टीपल लोकेशन पे हो रहा है तो अपस्ट्रीम का जानकारी भी डाउनस्ट्रीम तक नहीं पहुंच रही है, ऐसा लग रहा है। तो इस तरीके के हादसे में हर मिनट हर सेकंड बहुत कीमती होता है लोगों की जान बचाने के लिए, और उस समय का उपयोग नहीं हुआ है ऐसा लग रहा है। वार्निंग तो थी ही नहीं, प्रायर इंफॉर्मेशन अभी तक हमारे पास नहीं है। इतना समय होता है क्या सर? इतना समय होता है क्या कि वहां पर फौरन ही रेस्क्यू किया जा सके, मजदूरों को वहां से निकाला जा सके, अगर हमारे पास किसी प्रकार का कोई अलर्ट नहीं है पहले से तब? नहीं तो बिल्कुल हो सकता है। जैसे जब ऋषिगंगा में जब ये जान पहुंची, हादसा आ रहा है पता चले, तो तुरंत नीचे के डाउनस्ट्रीम में जितने इलाके में तुरंत उसको अलर्ट करना चाहिए ना, और वहां से लोगों को तुरंत निकाल दिया। जबकि हम देख रहे थे कि वीडियो में ये दिखा रहे हैं कि जब अपस्ट्रीम में हादसा हो चुका था उसके कुछ मिनट के बाद डाउनस्ट्रीम में कोई जानकारी नहीं थी और वहां भी सडनली हादसा आया और लोग फंस गए थे। तो ये तो बाद में जब इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा, लेकिन ये अभी पिक्चर ऐसा मिल रहा है कि ये स्थिति थी। ठीक है सर, जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी सुनील लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील, क्या ऐसा हुआ है क्या कि ऊपर जब ये सब कुछ घट रहा था तो नीचे तक तुरंत के तुरंत इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही थी? सुनील, आवाज मिल पा रही है क्या आपको? ठीक है, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं, वहां पर अधिकारियों से बातचीत भी कर रहे हैं, पूरे नुकसान का वो जायजा ले रहे हैं। साथ ही साथ कोशिश ये की जा रही है कि अभी जो मजदूर वहां पर लापता हैं, जो गायब हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा की जा सके, वक्त रहते उनको वहां से बचाया और निकाला जा सके। लेकिन फिलहाल दुखद खबर यही है और अपडेट जो है आईटीबीपी के डीजी ने जो अपडेट दिया है उसके मुताबिक अब तक वहां पर 9 से 10 शव बरामद किए जा चुके हैं और इसके अलावा 20 से 25 लोग ऐसे भी हैं जो टनल में फंसे हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है, वो भी हम आपको बता रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में उत्तराखंड की हर संभव मदद हम करेंगे, मदद पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, हम इसके लिए तैयार हैं। दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है वहां पर मदद पहुंचाने के लिए। ये ट्वीट सामने आया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। एक कोऑर्डिनेशन तो इस बार देखने को मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2013 की जो आपदा थी उससे सबक लेते हुए इस प्रकार जिस तरीके की अप्रोच दिखाई गई मुख्यमंत्री की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों की तरफ से, फिर इधर केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत ही हादसे का संज्ञान लिया, गृहमंत्री ने संज्ञान लिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तुरंत ही अलर्ट मोड में आए, अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया कि आगे किसी प्रकार की परिस्थितियां जटिल ना होने पाए, इसको लेकर हम वक्त रहते कदम उठा लें। मतलब ये कि एक कोऑर्डिनेशन बनाने का प्रयास किया गया ताकि नुकसान का जो दायरा है उसको सीमित किया जा सके, उसको कम किया जा सके। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं उत्तराखंड से बीजेपी सांसद अजय भट्ट जी। सर, फिर से उत्तराखंड में एक तबाही देखने को मिली है। एक ग्लेशियर टूट जाने से जोशीमठ के आसपास के जो एरिया हैं उनमें लगातार बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। कई सारे घर और लोगों के बह जाने की खबर आ रही है। बहुत दुखद घटना है। उत्तराखंड में जो 2013 में हुआ था उसकी याद ताज़ा हो गई है।
उस समय भी हम लोग बहुत आपदा से घिरे रहे और पूरा देश जानता है उस समय क्या हुआ। आज भी ये प्राकृतिक आपदा आई है, मैन मेड नहीं है, लेकिन ऐसी आपदाएं कभी भी उत्तराखंड में आती हैं, ये हमारी नियति में है। और हम बहुत दुखी हैं कि जो जान माल का खतरा हमारे मज़दूरों को हुआ होगा वो कितना होगा, उसका असेसमेंट अभी उनकी संख्या आनी बाकी है, जिस पर हमारी एनडीआरएफ की 10 टीमें अभी तक वहाँ पर कार्य में लग चुकी हैं और 200 करीब जवान आईटीबीपी के जा चुके हैं। सेना से भी वहाँ पर काम लिया जा रहा है। इस तरह से पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और संबंधित एजेंसीज काम पर लग गई हैं, ये सूचना आ रही है। और पूरा जोशीमठ और ऊपर जहाँ डैम टूटा है वहाँ से लेकर रास्ते में चाहे कर्णप्रयाग आता हो या फिर रुद्रप्रयाग आता हो, श्रीनगर है, देवप्रयाग है, पूरी निगाह रखे हैं। हमारा जो पुलिस फोर्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, चीफ सेक्रेटरी हैं, तमाम पल पल की खबर ले रहे हैं, सारे लोग वहाँ खबर ले रहे हैं। तो उत्तराखंड से बीजेपी के सांसद अजय भट्ट को आप सुन रहे थे, जो कह रहे थे कि पूरी परिस्थितियों पर लगातार नजर बनाई रखी गई है, अपडेट लिया जा रहा है, कोशिश ये की जा रही है कि जान माल का कम से कम नुकसान हो पाए। इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, हर पल की तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द होगी वापसी।